ये चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र कर लेते हैं। कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी कर रथोत्सव मुनाकिद करने वाले पुजारी और दीगर 8 के खिलाफ FIR दर्ज। अब बैनुल अक़वामी उड़ानें 28 फरवरी तक रहेंगी मुअत्तल, DGCA ने किया फैसला। कोविड-19 मुंबई और दिल्ली में कोरोना केसेस में तेज़ी से कमी, लेकिन इस बात ने बढ़ाई तशवीश। शायद हम सभी को टेक्निक से शिकस्त मानकर अपने गारों में वापस चले जाना चाहिए, आनंद महिंद्रा का बयान। मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत घर घर शराब पहुंचाना चाहती है, कमलनाथ का बयान। कोविड मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र और बिहार के चीफ सेक्रेटरीज को लगाई फटकार। कौमी राजधानी में कम तादाद में कोरोना टेस्ट कराए जा रहे हैं, यूथ कांग्रेस का दिल्ली हुकूमत पर इल्ज़ाम। चीन हमारे मुल्क में पुल तामीर कर रहा है, डर है कि वज़ीर आज़म उसका भी इफ्तिताह न कर डाले, राहुल गांधी का बयान। केरला के हर असम्बली हल्के में 100 BPL कुंभों को मुफ्त मिलेगा इंटरनेट, पुनराय उज्जैन का बयान। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे से मुतासिर होकर खातून सहाफ़ी निदा अहमद ने सहाफ़त छोड़ सियासत में रखा कदम। इमारात पर हुथियों के हमले से अरब ममालिक में कशीदगी, तेल की कीमत इस 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। रूस अनकरीब यूक्रेन पर हमला कर सकता है, अमेरिका का बयान। सदीदगान का एल सल्वाडोर के सदर नायब बुकेल के नाम सोशल मीडिया पैगाम। बांग्लादेश रोहिंग्या मुहाजिर कैंप में फिर से भड़क उठी आग। जमहूरिया कांगो बागी ग्रुप का हमला, 3 फौजी हुए हलाक। बर्किना फासो में बम धमाका, 4 फ्रांसीसी फौजी शदीद जख्मी। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई कुछ अहम तरीन खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी, आप लोगों की मजबूती है। आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक पुलिस ने कोविड-19 के पेश नज़र जारी डिप्टी कमिश्नर के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए रथ उत्सव तकरीब मुनाकिद करने वाले एक पुजारी समेत 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। मजहबी प्रोग्राम का इनेकाद 17 जनवरी को चिकमंगलूर के कद्दूर तालुके के सक्करायना पट्टन में किया गया था। नाज़रीन गिरामी, कोविड-19 के नए वेरिएंट्स ओमिक्रॉन की नई लहर की वजह से खतरे के अंदेशे को देखते हुए हिंदुस्तान से आने और जाने वाली बैनुल अक़वामी परवाज़ें 28 फरवरी तक मुअत्तल रहेंगी। इस सिलसिले में बुध को डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के जरिए फैसला लिया गया। ताज़ा हुक्म में कहा गया कि एयरबेल इंतजाम के तहत परवाज़ें मुतासिर नहीं होंगी। दरअसल एयर बबल की सहूलत के तहत 2 ममालिक कुछ उसूलों और पाबंदियों के साथ बैनुल अक़वामी परवाज़ें चलाते हैं। नाज़रीन, हिंदुस्तान में गुज़िश्ता हफ्ते से अब तक कोरोना वायरस के 17 लाख से ज़्यादा नए मामला रिपोर्ट हुए हैं। अस्पताल में दाखिल होने की शरह और तीसरी लहर में अब तक की भीड़ हालांकि दूसरी लहर के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, जिसने सेहत की देखभाल के निज़ाम को कगार पर धकेल दिया था। इस मरतबा मुल्क में खतरनाक तरीके से बढ़ रहे कोविड-19 केसेस के लिए नए वेरिएंट ओमिक्रॉन जिम्मेदार बताया जा रहा है, जिसने पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया। पिछले 7 दिनों में अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों के आदाद शुमार का तज्जिया करने पर NDTV ने पाया कि मुंबई और दिल्ली में ऐसे लोगों की तादाद में इजाफा देखा गया जिन्हें अस्पताल में देखभाल की जरूरत है। दिलचस्प बात यह है कि अस्पताल में दाखिल होने वालों की तादाद इजाफा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब कोविड-19 के मामला लगातार 7 दिनों तक कम होते रहे हैं। नाज़रीन, दुनिया तकनीक के शोबे में तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन इस तकनीक की वजह से कई मुज़िर असरात का भी सामना इंसानों को करना पड़ रहा है। अमेरिका में 5G टेक्निक को शुरू किए जाने पर जिस तरह कई तैयारी कंपनियों ने इतराज़ किया, इससे टेक्निक के नुकसानात का बहुत कुछ इज़हार होता है। एयरलाइंस ने बाइडेन इंतजामिया से कहा है कि मुल्क में 5G टेक्निक को शुरू किए जाने की कुछ वक्त के लिए मुलतवी कर दे। इसके पीछे हवाला दिया जा रहा है कि 5G से फ्लाइट्स के लिए रिजल्ट नुकसानदा हो सकते हैं। तैयारा कंपनियों की इस तंबीह पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा का दिलचस्प रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, सीरियसली अब आप हमें बताएं, कोविड के बाद की दुनिया को जिस आखिरी चीज़ को ज़रूरत है वो है आसमान में फालिज। शायद हम सभी को टेक्निक से शिकस्त मान लेनी चाहिए और अपने गारों में वापस रेंगना चाहिए। नाज़रीन, मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह घर घर शराब पहुंचाने की कोशिश में मसरूफ़ है। कमलनाथ ने कहा कि रियासती हुकूमत की शराब से मोहब्बत एक बार फिर उजागर हुई। मध्य प्रदेश में शराब अब सस्ती हो गई, ड्यूटी कम कर दी गई, दूसरे पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। लोग एक अरसे से पेट्रोल डीजल पर टैक्स में कमी का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने शराब को अव्वलीन तरजीह दी है।
राज्य सुप्रीम कोर्ट ने बुध को कोविड-19 के शिकार लोगों के कुंभों को मुआवजे की अदायगी में ताखिर पर आदमी इत्मीनान जाहिर किया है। आंध्र प्रदेश और बिहार के चीफ सेक्रेटरीज को दोपहर 2 बजे निजी तौर पर पेश होने का हुक्म सादिर किया। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि अदालत ने रियासती हुकूमतों को मुतासिरा कुंभों को मुआवजा देने में ताखिर न करने के लिए बार बार हिदायत जारी की है, फिर भी ताखिर हो रही है, जो जाहिर करता है कि मुतल्लिक़ अफसर इसकी हिदायत को संजीदगी से नहीं ले रहे। नाज़रीन, इंडियन यूथ कांग्रेस ने दिल्ली हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि राजधानी में कम तादाद में कोरोना के टेस्ट कराए जा रहे हैं। यूथ कांग्रेस के सदर बी.वी. श्रीनिवास ने दिल्ली के एल.जी. अनिल बैजल को मकतूब पेश करते हुए गुजारिश की है कि अगले 15 दिनों तक यौमिया कम से कम 1 लाख टेस्ट कराए जाएं और यकीनी बनाया जाए कि पॉजिटिव मामले वाले लोगों को ऑक्सीजन बेड फराहम हो। नाज़रीन, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने एलएसी पर चीन की फौजी की बढ़ती हुई सरगर्मियों पर एक बार फिर पीएम मोदी को घेरा है। उन्होंने इसके लिए बराह रास्त पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि चीन हमारे मुल्क में स्ट्रेटेजिक पुल बना रहा है। वजीर आजम की खामोशी से पीएलए के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अब खदशा है कि वजीर आजम कहीं इस पुल का इफ्तिताह करने ना पहुंच जाए। राजधानी केरला के वजीर आला पिनराई विजयन ने मंगल के रोज कहा कि इस साल मई तक केरला के हर असेंबली हल्के में 100 बीपीएल कुंभों को मुफ्त इंटरनेट फराहम किया जाएगा। पिनराई विजयन ने कहा कि केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का मकसद तकरीबन 20 लाख बीपीएल कुंभों को मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी फराहम करना है और बाकी के लिए सब्सिडी वाले नरकों पर सहूलत फराहम करने के लिए तेजी से काम जारी है। उन्होंने बताया कि रियासत की 30,000 सरकारी दफातर में से 3,019 को कनेक्टिविटी दे दी गई है और तमाम दफातर को अगले जून तक इससे जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 34,961 किलोमीटर से 11,906 किलोमीटर तक ADS-FOSC केबल बिछाने का काम मुकम्मल हो चुका है। इसके अलावा कुल 375 POP पॉइंट ऑफ प्रेजेंस में से 114 में NOC नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर का काम मुकम्मल हो चुका है। नाज़रीन, अरब ममालिक में बढ़ती हुई कशीदगी के असरात तेल की कीमतों पर भी पड़ने लगे हैं और कीमतें 7 साल की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई है। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ अबू धाबी एयरपोर्ट पर हूसी बागियों की जानिब से ड्रोन हमला किया गया था, जिसमें 2 हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी जाँ बहक हो गया है। इस हमले के बाद तेल की रसद में मुमकिन रुकावटों के पेश नज़र कीमत में $1 का इजाफा हुआ, जो साल रवा में होने वाला सबसे बड़ा इजाफा है। इस हवाले से माहिरीन की जान से कहा गया कि नई जोग्राफियाई व सियासी कशीदगी के बाइस पूरी मार्केट में मुश्किल सूरत हाल के आसार सामने आए हैं और ब्रेंट खाम की कीमत बढ़कर 85 सेंट या 1% बढ़कर $87.33 फी बैरल तक पहुंच गई है। इससे कबल ऐसा 29 अक्टूबर 2014 को हुआ था, जब एक रोज में $87.55 फी बैरल तक जा पहुंचा था। नाज़रीन, अमरीकी सदाती तर्जुमान जेन साकी ने खबरदार किया है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। जेन साकी ने व्हाइट हाउस में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूक्रेन रूस के दरमियान कशीदगी की हालिया सूरत हाल पर गौर किया है। साकी ने बताया कि वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन यूक्रेन और जर्मनी का जल्दी दौरा करेंगे, जिनमें वो रूस और यूक्रेन के माबैन कशीदगी को कम करवाने की कोशिश करेंगे। तर्जुमान ने बताया कि गुज़श्ता रोज़ ब्लिंकन ने रूसी हम मनसब सरगे लारूफ से रब्ता किया, जिसमें जिनेवा में एक मुलाकात करने पर मुताबकत तय पा गई थी। नाज़रीन, सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि उन्हें एल सल्वाडोर के सदर नायब बुकेल के कल तुर्की के दौरे बड़ी अहमियत देते हैं। सदर एर्दोगान ने तुर्की के दौरे के हवाले से बुकेल की सोशल मीडिया पर पोस्ट का हवाला देते हुए कहा कि बुकेल के अच्छे सफ़र की ख्वाहिश का इजहार करते हुए इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि बतौर तुर्की हमें आपकी मेज़बानी करते बड़ी खुशी महसूस करेंगे। हम आपके दौरे को बहुत अहमियत देते हैं, जिससे हमें यकीन है कि एल सल्वाडोर के साथ हमारे ताल्लुकात मजबूत होंगे। नाज़रीन, बांग्लादेश के इलाके कोकस बाजार में रोहिंग्या मुहाजिरीन के कैंप कटोपालोंग में आतिशबाजी के नतीजे में 29 ख़ीमें जलकर राख हो गए हैं। सिक्योरिटी अफसर मोहम्मद नाइमुल हक ने जारी करदा बयान में कहा कि कैंप में मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे आग लग गई। वाकई खबर मिलती पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने फौरी मुदाखलत करके 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया। नाज़रीन, जमहूरिया कांगो के मशरक़ी सूबे जनूबी केओ में बागियों के हमले में 3 फौजी हलाक हुए हैं। कौमी ज़राए अबलाग के मुताबिक सूबे जनूबी केओ के शहर ओवेरा में माय काटा काटांगा बागी ग्रुप ने तकरीबन 100 बागियों के साथ हमला किया। हमले में 3 फौजी हलाक और 2 शहरी शदीद जख्मी हो गए। नाज़रीन, शिमाली बर्किना फासो में गुजरगाह पर दस्ती साख्ता बम फटने से 4 फ्रांसीसी फौजी शदीद जख्मी हो चुके हैं। फ्रांसीसी जनरल हेडक्वार्टर्स के मुताबिक गुज़श्ता शाम फ्रांसीसी फौजियों की गाड़ी अपनी गुजरगाह पर दस्ती बम पर से गुजरने के बाद तबाह हुई। इस धमाके में 4 फ्रांसीसी फौजी शदीद जख्मी हुए, जिन्हें गाह शहर मुंतकिल कर दिया गया। इस हमले की जिम्मेदारी ताहाल किसी ने कबूल नहीं की।
नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने पेश कर दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दी, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार